गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवेंथ। बच्चों, आज हम वीर कुंवर सिंह चैप्टर को पढ़ने के बाद एक नया चैप्टर संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के अध्ययन करने से पहले हम कुछ इनके बारे में जानते हैं कि धनराज पिल्ले जो है वो 35 वर्ष की आयु में जब पहुँचे थे तब विनीता पांडे ने उनका एक साक्षात्कार किया था और उसी साक्षात्कार का कुछ अंश इस आपकी चैप्टर में दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं कि संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है और धनराज पिल्ले के विषय में, क्योंकि वो एक हॉकी के बहुत सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो उनके विषय में ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। धनराज पिल्ले का बचपन का सफ़र अत्यंत मुश्किलों से भरा रहा। वो बताते हैं कि हम बहुत गरीब थे। हम दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे और उन्हीं के चलते मुझे उसका शौक़ हुआ। हॉकी स्टिक तक खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर वो काम चलाते थे। वह मुझे तब मिली जब वह खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी वो बारी का इंतज़ार करते थे। मुझे बताते हैं धनराज पिल्ले कि मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। वैसे तो मैं सभी से, अपने दोस्तों से उधार लेके खेलता था, लेकिन जब वह मुझे मेरे भाई के द्वारा मुझे दी गई तो वह मेरी अपनी हो गई। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में बहुत दुबला पतला और मैं छोटे बच्चे जैसा मेरा चेहरा था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर आया नहीं। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज बताते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसिड्डी था, किसी तरह 10वीं पास कर, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। अगर हॉकी न होता तो मैं शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिल पाती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। आज मेरे शादी के लिए मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। धनराज बताते हैं कि मैं हमेशा से अपने को असुरक्षित महसूस करता था। उन्हें हमारे पालन पोषण में, मेरी माँ को मेरे पालन पोषण में बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में बड़ा मजा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा। वे बताते हैं कि इसी के कारण मैं चिड़चिड़ा हो गया। इसके साथ ही वो बताते हैं कि मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ, किसी की तकलीफ़ को देख नहीं सकता। धनराज बताते हैं कि मुझे सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले अपने माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह हैं। वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। धनराज बताते हैं अपने बारे में कि मैंने जब सबसे पहले कृत्रिम घास देखी तब राष्ट्रीय खेल नेशनल में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोखिम कारवलों ने मुझे कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुण बताए, और जब वे बताने में लगे हुए थे उस समय मैं उस घास को छू कर देख रहा था।
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान ने इस तरह तरक्की कर ली है। मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। मुझे धीरे धीरे इस सब से मुझे कई रुपए इनाम मिले, मगर आज खिलाड़ियों को जितना इनाम मिलता है उस मुकाबले मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उसमें मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा है ज़रूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की कभी हैसियत नहीं हो पाई। धनराज बताते हैं कि मुझे सबसे अच्छा तब लगा जब मैं राष्ट्रपति से मिला। तब मुझे यह महसूस हुआ कि हम खिलाड़ी भी कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते आज मुझे हर जगह प्रतिष्ठा मिल रही है। आज मैं उस मुकाम पर हूँ जिस मुकाम पर मुझे पहुँचना है। तो आज मैंने आपको संघर्ष के कारण तुनक मिजाज हो गया इस चैप्टर का सारांश बताया। इस चैप्टर को आप अपनी पुस्तक से ध्यान से पढ़िएगा और इस चैप्टर से, इस पाठ से आप संघर्ष करना सीखिए जिससे आप अपने जीवन में सफल हो सकें। धन्यवाद।